हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोगों के लिए आज 9.1 में छठा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देखिए बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बोर्ड पे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक भवन होगा, ऐसा एक भवन होगा। देखिए यहाँ पे एक भवन है, इस भवन का ऊंचाई दे दिया आपको टोटल 30 मीटर। कितना दिया ऊंचाई? 30 मीटर। और इससे कुछ दूर एक लड़का है जिसका हाइट दिया 1.5 मीटर लंबा। यानी मान लीजिए कि ये लड़का यहाँ पे खड़ा होगा, ये मान लीजिए ये लड़का होगा, ये लड़का का हाइट दिया हुआ 1.5 मीटर। ये लड़का होगा 1.5 मीटर और भवन जो है ये 30 मीटर ऊंचा होगा ना। तो तब कह रहा है तब पता जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ऊंचे भवन की ओर, इस भवन की ओर जाता है। ये जो भवन ऊंचा है इसके भवन की ओर लात बढ़ाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जब भवन की ओर देखता है तब उसका आंख ऐसे कर उठा कर देखा, भवन को शिखर को देखा, तब इसका आंख का उन्नयन कोण बन गया 30 डिग्री। कितना बना? पहले 30 डिग्री। अब कुछ दूर गया तो फिर बना 60, यानी जैसे बढ़ेगा तो कोण बढ़ते चला जाएगा। हो जाए तब बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक गया, यानी कितनी दूरी तक चलकर गया, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, इसको बाद में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। देखिए ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर और लड़का यहाँ पे खड़ा है 1.5 मीटर पे। ठीक है, तो देखिए तो ये है, इसको भी क्या करें, हम इसको मिला लेते हैं। ये लड़का जो है इसको मिला लो पहले। लड़का का हाइट कितना है दिया हुआ है, देखिए, और टोटल हमको दे दिया है, टोटल दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैच करा दी इससे, इसको इससे मिला दें। ठीक है, अब देखिए ये आपको अगर इसको इससे मिला देते तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये मिला दिए तो लड़का जो है, लड़का यहाँ से देखा, लड़का यहाँ देखा तो पहला स्टेप देखा तो 30 डिग्री उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। यानी शिखर को देखा तो 30 डिग्री कोण बना। ठीक है, कितना बना? 30 डिग्री का, 30 डिग्री। ठीक है, और लड़का कुछ दूर, यानी लड़का यहाँ से चलकर कुछ बढ़ा, यहाँ आया। ठीक है, चलकर यहाँ आया तो फिर इसका कोण बन गया कितना? उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तब आपसे पूछा कि लड़का जो है, ये जो लड़का जो था यहाँ से यहाँ आया, यहाँ चल कर आया तो इसका मान कितना होगा, ये पूछ रहा आपको। तो इसका नाम दे दीजिए आप A, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे B, इसका दे दीजिए नाम C, इसका दे दीजिए D। ठीक है, नाम दे दीजिए। ठीक है, ये नाम दे दीजिए। अब मान E F, ये नाम हम देते। ठीक है, तो देखिए ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आपको भवन की ऊंचाई AF दिया हुआ है, टोटल भवन की ऊंचाई है। और लड़का जो है भवन के सामने खड़ा हो गया, भवन के सामने जब खड़ा हो गया तो 1.5 मीटर तक कम नहीं जाएगा, ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ है। और लड़का जितना खड़ा होगा तो माइनस होगा, तो 1.5 मीटर क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, इसके सामने आ गया, कितना कट गया, इसमें से जो बचेगा ये इतना हो जाएगा। यानी एक रेखा है, ये रेखा का माने हाइट दिया 30 मीटर, इतना का दूरी दिया 1.5 मीटर, ये घटा दें कितना आएगा? 28.5 मीटर आएगा। यानी इतना A से B तक दूरी 28.5 मीटर। ठीक है, तब देखिए तब बोला कि जो लड़का चल कर यहाँ से यहाँ आया कितना दूरी में है, ये निकालना आपको, यानी DC का दूरी निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए आपको लग रहा है, यहाँ पे देखिए माना कि त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिए, माना कि आपको लग रहा है त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABD में पहले चलते हैं। देखिए आपको यहाँ देखिए इसको निकाल लेते बाहर, निकाल लिए तो त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज, ये देखिए ये बिंदु और ये, यानी ABD। तो आपको इसका कोण दिया हुआ है, इसका कोण दिया हुआ कितना? आपको 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको ये भी पता है कि ये कितना है, ये आपको देखिए ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कितना?
भवन की ऊंचाई टोटल है 30 मीटर। तो आपको पता है कि 1.5 इंच, देखिए आयत बना, ये 1.5, तो ये सामने वाला भी क्या होगा 1.5, यानी 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। टोटल 30 है। एक रेखा है, ये रेखा एक है, देखिए ये रेखा की लंबाई दे दिया है 30 मीटर और इसमें इतना दिया 1.5, इतना पूछ रहा है आपसे, तो नहीं निकलेगा 28.5, यानी 30 में से घटा लेंगे इतना, तो आपको ये जो निकल गया है ये 28.5 मीटर निकलेगा। ये जो निकला है ये दूरी ए बी की 28.5 निकला। तो देखिए यहाँ पे, तो यानी ए बी की दूरी 28.5। तो आपको चलना क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, ये क्या है डी है, ये क्या है डी है, देखिए यहाँ पे डी है, तो ए बी डी में चलना है, ठीक है। तो देखिए माना कि त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए ए बी डी में आपको थीटा कितना दे दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए थीटा आपको दे दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और थीटा 30 डिग्री है और इसकी जो ए बी, यानी ए बी की दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए ए बी की दूरी कितना आपको निकल गया 28.5 मीटर। कितना निकला 28.5, क्यों, क्योंकि टोटल दिया हुआ आपको 30 और ये 1.5 आयत के आमने सामने भुजा का बराबर होता है, यानी ये भुजा अगर इतना है तो ये भी भुजा उतना ही होगा। तो इतना टोटल 30 है, तो टोटल में से क्या करेंगे, इतना घटा लेंगे, ये निकल जाएगा ना, ये निकल गया 28.5 ए बी की दूरी। तो आपको क्या निकालना है, आपको आधार निकाल लेना है। क्या निकालना है, आधार, यानी बी डी निकाल लेना है, यानी बी डी निकाल ले। इसको क्या किए, इसको बाहर निकाल, इस त्रिभुज को बाहर करिए, यानी बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। तो देखिए आप क्या लगाइएगा, आपको दे दिया है लंब दे चुका है, थीटा दे चुका है, आपको आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, इसलिए tan थीटा, क्या लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। देखिए तो tan और थीटा का मान कितना है, इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना है 30, तो 30 थीटा का मान 30 ले लिए, 30 बराबर लंब देखिए इसमें कितना दिया हुआ, ए बी का मान कितना है, देखिए 28.5, कितना है 28.5, इसका नाम दे दो पहले, यानी ए बी लंब। आधार कितना है, देखिए आधार बी डी, आधार कितना है बी डी। चलिए तो 30 का मान हो गया 1/√3, टाइम 30 के मान कितना, तो 1/√3 और ए बी के मान आपको दे दिया 28.5 और बट्टा में क्या निकाला आपको बी डी, तो बी डी निकालने दो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या करेंगे, बी डी को उधर भेज देते हैं, तब बी डी चला गया उधर, बी डी उधर चला गया, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यानी 28.5 और रूट में कितना 3, इतना मीटर आपको निकल गया, क्या ये निकला, यानी आपको बी और डी की दूरी निकल गया, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकला 28.5√3 मीटर, ये निकल गया, यानी यही निकाले इसको। ये फोटो को हम बाहर कर लिए, समझ आ रहा है, देखिए तो 28.5 आपको निकल गया √3 मीटर, ये निकल गया। आपको टोटल पता हो गया, लेकिन आपको निकालना क्या, ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस फिगर को मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए फिर देखिए यहाँ पे फिर चलेंगे, देखिए एक फोटो निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं ए बी सी, क्या निकाल लेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ, थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री, कितना दिया हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री। आपको ये भी पता है कि ए बी की दूरी 28.5 दिया हुआ, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना, फाइंड बीसी, क्या करना है बीसी, यानी आधार फाइंड करना, ठीक है बीसी। तो देखिए इस फोटो में चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये ए बी सी को हम निकाल लिए, इस फोटो को क्या किए, इसमें से निकाल लिए समझने के लिए, ताकि समझ आए अच्छा, ठीक है। तो इसको निकाल लिए, तो आपको लंब दे चुका है, थीटा दे चुका है, तो आधार निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दे दिया, थीटा कितना दिया, बोलिए 60 डिग्री, और आपको ए बी की दूरी कितना दिया हुआ 28.5 मीटर। तब देखिए आपको फिर लगाना है tan थीटा, क्या लगाना है tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार,
देखिए tan और थीटा का मान 60 डिग्री बराबर p का मान कितना है देख लीजिए, यानी लंब कितना है, यानी 28.5। अब b यानी bc यानी आधार है, bc क्या आधार है, तो ये क्या दिया हुआ है bc, नहीं दिया तो bc, ठीक है। tan 60 के मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टा में bc। अब देखिए इसको देख लीजिए, तो क्या निकलेगा, BC को उधर भेज देते हैं, तो BC चला गया इधर आ गया, ये √3 बट्टा में चला गया, तो √3 आ गया बट्टा में, यानी 28.5 बट्टा में √3। ये आपको BC निकल गया, क्या निकला BC निकल गया, यानी इतना की दूरी निकल गया, आपको क्या निकला, इतना दूरी निकल गया, यानी BC का मान कितना निकला 28 दशमलव बट्टा में √3, ठीक है, ये निकला। चलिए तो यानी BC के मान आपको निकल गया है, आपको क्या निकालना है DC निकालना है। आपको पता है कि BD यानी टोटल दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ आधा भी दिया हुआ है, और ये निकालना तो नहीं निकलेगा। देखिए ये एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, इस रेखा का पूरा दूरी दे दिया है, फुल दूरी यानी पूरा दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 28.5 √3 मीटर, ठीक है। और ये इसका नाम ले लीजिए क्या D, देखिए D है और B है तो DB, ठीक है। और यहाँ पे है C, तो C ले लीजिए, ठीक है C। अब देखिए तो ये BC दिया हुआ आपको है, BC दिया है, BC दिया हुआ 28.5 बट्टा में √3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना है DC फाइंड करना है, क्या करना है DC को फाइंड करना है, DC। तो DC बराबर क्या होगा, यानी BD यानी टोटल में से ही घटा लेंगे, तो BD माइनस BC। देखिए तो BD का मान है 28.5 √3 माइनस इसका मान दिया हुआ है 28.5 बट्टा में √3, हो गया। तो देखिए आपको DC निकल जाएगा, यहां से आराम से हम DC निकाल लेंगे। देखिए DC, तो DC निकल जाएगा आराम से, इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1, ठीक है, तो ये चला जाएगा, यानी भी के घटा कर लेंगे √3, तो ये चला गया उधर, तो यानी क्या 28.5 गुने 3 3 9 का वर्गमूल 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा माइनस क्या यहाँ पे 28.5, ठीक है। तो आप देखिए तो DC बराबर 28.5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 28.5 को 3 से गुणा कीजिए, यहाँ पे करते हैं, देखिए 28.5 को 3 से गुणा करते हैं, तो 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 8 3 24 1 25 हासिल 2 6 2 8 यानी 85.5। तो आपको आ गया 85.5 माइनस में 28.5 बट्टा में √3, ठीक है। आप घटा लीजिए 85 में से आपको क्या घटाना है 28.5 को घटाना है, तो 5 से 5 गया 0 दशमलव, तो दशमलव, अब देखिए पैसा लेंगे 15 में 60 गया तो 7 बच गया 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5 यानी 57.0 यानी 57 डायरेक्ट। यानी आपको यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, देखिए तो DC बराबर आ गया आपको कितना 57, इसको घटा लीजिए फिर से 5 में 5 गया था 5 0, ये 15 में से 7, ठीक है, ये 7 में से गया 2, ठीक है। 57 बट्टा में क्या बचा √3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, इसको हर के परमेकरण कर लेंगे। देखिए नया हटा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जगह नहीं बता, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, देखिए तो DC का माना गया है DC बराबर आ गया आपको 57 बट्टा में √3, इसको हर के परमेकरण कर लो, √3 बट्टा में जो उसको कर दिए, तो देखिए तो DC बराबर 57 √3 बट्टा में 3 9 का वर्गमूल 3। अब ये कर सकता है 19 या 57, क्या कटेगा 19 या 57, यानी DC बराबर आपको आ गया DC बराबर 19 √3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ क्या लिखेंगे अतः देखिए अतः भवन की ओर लड़का कितना चला, अतः भवन की ओर
और लड़का 19√3 मीटर चलकर आया। ये आपका आंसर होगा फाइनल। चलिए तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। कैलकुलेशन लॉन्ग है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता है। धन्यवाद।